तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल के नए एआई मॉडल जेमिनी 3 पर। और देखिए हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान लाने की तैयारी है। शायद 2025 की सबसे बड़ी खबर। अब तक एआई हमें जवाब देता था, लेकिन ये एआई मतलब अब सोचने, प्लान बनाने और यहाँ तक कि खुद से काम करने का दावा कर रहा है। तो आज का मकसद है इस जानकारी की तह तक जाना। ये जेमिनी 3 असल में है क्या चीज़, इसमें ऐसा क्या नया है, और सबसे ज़रूरी भारत में हम जैसे इस्तेमाल करने वालों के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि गूगल ने इसे किसी अलग नए ऐप में नहीं छुपाया है। उन्होंने इसे सीधे अपने सबसे बड़े हथियार गूगल सर्च के बिल्कुल दिल में डाल दिया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। हाँ, ये तो है। मतलब गूगल कह रहा है कि एआई अब कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनके बिजनेस का सेंटर है। तो पहले हम कुछ सर्च करते थे, तो 10 नीले लिंक्स की एक लिस्ट आ जाती थी। हाँ, और हमारा काम होता था कि उनमें से सही जानकारी निकाले। अब क्या होता है, गूगल सर्च का चेहरा कैसे बदल गया है। अब वो नीले लिंक वाली दुनिया पुरानी हो गई है। कम से कम एआई मोड में तो यही लगता है। जब एआई मोड ऑन होता है तो जेमिनी 3 आपको लिंक्स की लिस्ट नहीं देता, वो उन सभी लिंक्स का सार निकालकर एक सीधा साधा जवाब देता है। मान लीजिए आपको 2 फोन की तुलना करनी है, तो अब 10 रिव्यू पढ़ने की जरूरत नहीं, ये खुद ही एक समरी या एक टेबल बनाकर आपके सामने रख देगा। अच्छा, ये अब एक सर्च इंजन नहीं बल्कि एक जवाब देने वाला इंजन बन गया है। ये सुनने में तो बहुत सुविधाजनक लगता है कि हमें 10 लिंक्स पर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ना? क्या इससे हमारी अपनी रिसर्च करने की और अलग अलग नजरियों को समझने की आदत खत्म नहीं हो जाएगी? कहीं हम गूगल के दिए एक ही जवाब पर ज्यादा निर्भर तो नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इस पर दुनिया भर में बहस चल भी रही है। एक तरफ तो ये समय बचाता है, जानकारी को आसान बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक ब्लैक बॉक्स बना सकता है जहां हमें पता नहीं होता कि जवाब किन स्रोतों से आया है और क्या उसमें कोई पक्षपात तो नहीं है। गूगल का कहना है कि वो स्रोत लिंक देते हैं, लेकिन कितने लोग उस पर क्लिक करेंगे? बिल्कुल, ये यूजर की जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है कि वो सिर्फ दिए गए जवाब को ही सच ना मान ले। सही बात है। खैर, इसकी क्षमताओं पर आते हैं। जानकारी में एक शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है, एजेंटिक एआई। ये सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, अब तक एआई एक बेहतरीन लाइब्रेरियन की तरह था। आप कुछ पूछते थे, वो आपको सबसे सटीक किताब या जानकारी ला कर देता था। हाँ, लेकिन एजेंटिक एआई एक लाइब्रेरियन नहीं, एक रिसर्च असिस्टेंट है। हाँ, आप उसे कहते हैं मुझे इस विषय पर एक रिपोर्ट चाहिए, और वो सिर्फ जानकारी नहीं लाता बल्कि उसे पढ़ता है, नोट्स बनाता है और पहला ड्राफ्ट तैयार करके आपको देता है। अच्छा, ये जानकारी देने से काम निपटाने की तरफ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये सिर्फ बताता नहीं, करता भी है। तो एजेंटिक एआई का मतलब हुआ कि ये अब सिर्फ एक सलाहकार नहीं बल्कि एक कर्ता बन गया है, एक डिजिटल कर्मचारी। मतलब अगर मैं ऐसे कहूं कि मेरी अगले हफ्ते की कैलिफोर्निया ट्रिप प्लान करो जिसमें फ्लाइट्स, होटल और घूमने की जगहें शामिल हों, तो ये सब कर देगा? बिल्कुल, यही इसका एजेंट वाला पहलू है। ये सिर्फ आपको फ्लाइट्स की लिस्ट नहीं देगा बल्कि आपके बजट और समय के हिसाब से सबसे अच्छी फ्लाइट और होटल के विकल्प ढूंढकर आपके सामने रख देगा। ये आपके ईमेल पढ़कर ये भी जान सकता है कि आपको किस तरह की जगहें पसंद हैं। गलत तारीख की टिकट बुक कर दिए, तब क्या होगा? जिम्मेदारी किसकी होगी? ये इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खतरा और चुनौती है। और ये सिर्फ हमारी चिंता नहीं है, हमारे पास जो मटेरियल है उसमें तो गूगल की सीईओ का अपना बयान है जिसमें वो खुद मानते हैं कि एआई गलती कर सकता है। अच्छा, इसीलिए शुरुआत में ये बुकिंग जैसे काम खुद नहीं करेगा बल्कि आपको सुझाव देगा, और वो आखिरी बटन दबाने का काम आपका ही होगा। लेकिन भविष्य में ये लाइन धुंधली होती जाएगी और तब जिम्मेदारी का सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक और क्षमता का जिक्र है, मल्टी मॉडल पावर। इसका मतलब है कि ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेज, वीडियो, ऑडियो सब समझ सकता है। मेरे दिमाग में इसका एक उदाहरण आ रहा है। मान लीजिए मैं अपने गार्डन की एक तस्वीर खींचकर पूछती हूँ, इन पौधों को स्वस्थ रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये अब संभव है? बिल्कुल, और ये उससे भी एक कदम आगे है।
पुराना एआई शायद पौधों को पहचानकर इंटरनेट से सामान्य जानकारी दे देता, लेकिन जेमिनी 3 की मल्टी मॉडल क्षमता का मतलब है कि ये सिर्फ पौधों को पहचानेगा नहीं, बल्कि तस्वीर में दिख रही मिट्टी की नमी, पत्तियों के रंग में हल्का पीलापन और उन पर दिख रहे छोटे धब्बों के आधार पर यह भी बता सकता है कि शायद आप ज्यादा पानी दे रहे हैं और इस पौधे में मैग्नीशियम की कमी लगती है। ये सिर्फ क्या है नहीं, क्यों है का भी विश्लेषण करता है। वाह, ये तो विश्लेषण की एक पूरी नई परत है। मतलब ये सिर्फ पिक्सल नहीं देख रहा, उसके पीछे का संदर्भ समझ रहा है। इसी से जुड़ी एक और बात है, हाई रीजनिंग पावर। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी बिजनेस के सेल्स डेटा में छुपे हुए पैटर्न को उजागर कर सकता है जो इंसान आसानी से नहीं देख पाते? बिल्कुल। सोचिए एक छोटी कंपनी है जिसके पास हजारों ग्राहकों का खरीदारी का डेटा है। पहले इस डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक डेटा साइंटिस्ट की टीम लगती। अब बिजनेस का मालिक सीधे पूछ सकता है, मेरे कौन से ग्राहक हैं जिनके अगले 3 महीनों में छोड़कर जाने की सबसे ज्यादा संभावना है और क्यों? और ये जवाब दे देगा। हाँ, ये एआई न सिर्फ उन ग्राहकों को पहचानेगा बल्कि उसके पीछे के क्यों को भी समझाएगा। हो सकता है वो बताए कि जो ग्राहक ऐप के एक खास फीचर का इस्तेमाल नहीं करते और पिछले 30 दिनों में जिन्होंने कोई खरीदारी नहीं की है, उनके जाने का खतरा सबसे ज्यादा है। ये है रीजनिंग पावर, डेटा में पैटर्न ढूंढकर नतीजा निकालना। और ये सब जानकारी हमें सिर्फ लिखे हुए टेक्स्ट में नहीं मिलेगी, इसमें विजुअल आउटपुट की बात भी कही गई है। चार्ट्स, टेबल्स, ग्राफ्स। मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब अगर मैं कुछ सर्च कर रही हूँ तो मुझे जवाब टेक्स्ट में ही चाहिए होगा ना? चार्ट्स की जरूरत कहीं पड़ेगी? जरूर पड़ेगी। मान लीजिए आप एक नया लैपटॉप खरीदने की सोच रही हैं और आपने 2 मॉडल्स के बीच फैसला करना है। आप गूगल से पूछते हैं डेल XPS 15 और मैकबुक प्रो 16 की तुलना करो। ठीक है। अब जेमिनी आपको एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ देने के बजाय एक साफ सुथरा टेबल बनाकर दे सकता है, जिसमें प्रोसेसर, रैम, बैटरी लाइफ, स्क्रीन की क्वालिटी और दाम सब कुछ आमने सामने लिखा हो। इंसानी दिमाग विजुअल्स को टेक्स्ट से कहीं ज्यादा तेजी से समझता है। ये जानकारी को पचाने लायक बनाता है, सिर्फ परोसता नहीं है। समझ गई। तो ये यूजर एक्सपीरियंस को आसान और तेज बनाने का तरीका है। ये सारे फीचर्स सुनने में तो शानदार हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी आम लोगों तक पहुंचेगी कैसे? और यहीं पर मुझे लगता है कि हमारे स्रोत में जो जियो के साथ साझेदारी का जिक्र है, वो इस पूरी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। गूगल इसे हर जगह उपलब्ध करा रहा है। सबसे पहले तो ये गूगल सर्च में ही एक एआई मोड के तौर पर मौजूद है। फिर इसका एक अलग जेमिनी ऐप भी है, और शायद सबसे बड़ी बात, इसे जीमेल, गूगल डॉक्स, शीट्स जैसी रोजमर्रा की एप्स में भी डाला जा रहा है। मतलब ईमेल लिखते लिखते भी मदद ले सकते हैं। हाँ, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी खबर जियो के साथ साझेदारी ही है। इस पर आते हैं। जानकारी के मुताबिक जियो के 5G अनलिमिटेड प्लान यूजर्स को 18 महीने के लिए जेमिनी 3 प्रो मुफ्त मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। ये भारत के करोड़ों लोगों के हाथ में दुनिया की सबसे एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी देने जैसा है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ स्टैंडर्ड जेमिनी नहीं बल्कि प्रो मॉडल है। प्रो मॉडल ज्यादा तेज, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा जटिल काम करने के लिए बनाया गया है। ये एक तरह से भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में एआई को अपनाने की रफ्तार को कई गुना तेज कर सकता है। तो चलिए जरा कल्पना करते हैं, एक आम भारतीय क्रिएटर या एक स्टूडेंट या एक छोटे बिजनेस का मालिक, उनके लिए प्रो मॉडल असल में क्या कर सकता है? उनके रोज के काम कैसे बदल सकते हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। एक यूट्यूबर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बारे में सोचिए। अब उसे वीडियो का आइडिया सोचने के लिए घंटों लगाने की जरूरत नहीं। वो जेमिनी से कह सकता है, भारत में दिवाली के आसपास फैशन पर टॉप 5 वायरल वीडियो आइडियाज बता। जेमिनी उसे आइडिया देगा, फिर उसके लिए स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट लिखेगा, थंबनेल के लिए विजुअल सुझाव देगा और यहाँ तक कि वीडियो के लिए SEO फ्रेंडली टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी तैयार कर देगा। ये एक पूरी कंटेंट टीम का काम अकेला कर सकता है। मतलब एक रिसर्चर, एक राइटर और एक स्ट्रैटेजिस्ट, सब एक ही जगह। अब एक स्टूडेंट के नजरिए से सोचें तो एक स्टूडेंट के लिए ये एक पर्सनल सुपर ट्यूटर है। मान लीजिए उसे फिजिक्स का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, वो सिर्फ सवाल नहीं पूछ सकता बल्कि अपनी टेक्स्ट बुक के उस पन्ने की फोटो खींचकर कह सकता है, इसे आसान भाषा में एक उदाहरण के साथ समझाओ। जेमिनी उसे समझाएगा। असाइनमेंट के लिए रिसर्च करनी हो, नोट्स बनाने हो या कोडिंग सीखते समय किसी एरर में अटक गए हो, ये हर कदम पर मदद करेगा। इससे सीखने की प्रक्रिया बहुत व्यक्तिगत और तेज हो जाएगी। बिल्कुल। और छोटे बिजनेस जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है,
उनके लिए ये कैसे गेम चेंजर हो सकता है? उनके लिए यह संसाधनों की कमी को पूरा कर सकता है। सोचिए, एक साड़ी बेचने वाली छोटी दुकान है, उसकी अपनी वेबसाइट है। अब दुकान का मालिक अपने हर प्रोडक्ट के लिए आकर्षक डिस्क्रिप्शन लिखवा सकता है। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए विज्ञापन की कॉपी तैयार करवा सकता है। ग्राहकों के आम सवालों के जवाब देने के लिए व्हाट्सएप बॉट बना सकता है। यहाँ तक कि अपनी अगली तिमाही के लिए एक पूरा मार्केटिंग प्लान भी बनवा सकता है। ये उन कामों को ऑटोमेट कर देता है जिनमें पहले समय, पैसा और विशेषज्ञता लगती थी। सही कहा। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हर समस्या का समाधान मिल गया है। लेकिन हम जानते हैं कि हर शक्तिशाली चीज के साथ एक जिम्मेदारी और एक खतरा जुड़ा होता है। हमने गलतियों की बात तो की, लेकिन क्या हमें हर बात पर इस पर भरोसा कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, और यही सबसे जरूरी चेतावनी है। इसे एक बेहद स्मार्ट और काबिल असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, बॉस की तरह नहीं। आखिरी फैसला हमेशा इंसान का होना चाहिए। अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई कानूनी दस्तावेज बनाना या कोई मेडिकल जानकारी लेना, तो इसके दिए गए जवाबों की किसी विशेषज्ञ से दोबारा जांच करवाना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा। ये कभी कभी आत्मविश्वास के साथ ऐसी बातें कह सकता है जो पूरी तरह से गलत हों। इसे एआई की दुनिया में हैलुसिनेशन कहते हैं। तो इसे एक शुरुआती ड्राफ्ट या एक आइडिया जनरेटर की तरह देखना चाहिए, अंतिम सत्य की तरह नहीं। एकदम सही। ये आपका काम शुरू कर सकता है, आपको सुझाव दे सकता है, आपका 80% काम कर सकता है, लेकिन वो आखिरी 20% काम, जिसमें समझ, संदर्भ और जिम्मेदारी शामिल है, वो इंसान का ही रहेगा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि जेमिनी 3 सिर्फ एक नया टूल नहीं है, ये हमारे काम करने, सोचने और जानकारी के साथ हमारे रिश्ते को बदलने की क्षमता रखता है। हमारे पास जो जानकारी है उसका निचोड़ यही है कि भविष्य शायद उन लोगों का है जो एआई से मुकाबला नहीं करेंगे बल्कि उसके साथ मिलकर काम करना सीख लेंगे। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है जो हमारे स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं कही गई, लेकिन जिसकी तरफ सब कुछ इशारा कर रहा है। अभी हम इसे असिस्टेंट कह रहे हैं, लेकिन जब एक असिस्टेंट आपके लिए प्लान बना सकता है, लिख सकता है, कोड कर सकता है और तस्वीरें भी बना सकता है, तो एक असिस्टेंट और एक क्रिएटर के बीच की लाइन कहाँ खत्म होती है? और जब एआई खुद ही ओरिजिनल कंटेंट बनाने लगेगा तो इंसानी रचनात्मकता और स्किल्स का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें अगले कुछ सालों तक परेशान करता रहेगा। तो ये जेमिनी 3 का नया अपडेट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए सो दैट कि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी लेकर के आए। सो